अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारे पास एक बाइक है, चाइना की बाइक है ये। इसका मसला ये है कि इसका तीसरा गियर जो है वो झटके लेता है। जब बाइक को चलाते हैं तो झटके लेता है। स्लो रेस में चलाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, जब थोड़ा सा ज़्यादा रेस देते हैं तो उठाते हैं बाइक को, फिर वो झटके ले लेके बाइक चलता है। तो हमने बाइक का इंजन खोला है, तो इंजन खोल के हमने इसमें से जो चीज़ें ख़राब होती हैं, जिनकी वजह से गियर ख़राब होता है, और जो सेटिंग हमने करनी होती है वो आपने गौर से इस वीडियो में देखना है। तो हमारे पास जो बाइक आई है इसमें सिर्फ तीसरे गियर की प्रॉब्लम है और इसमें इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हमने इंजन खोला है, गियर को ठीक करना है। गियर कैसे ठीक होगा ये आपने इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से देखना है। तो आइए, यहाँ पे ये जो बाइक हमने खोली हुई है इसमें कोई गरारी टूटी हुई नहीं है। सारी गरारियाँ अगर हम देखते हैं तो इसकी बिल्कुल साफ़ हैं। हमने इंजन को वॉश किया तो बिल्कुल साफ़ है। गियर इसका बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है, किसी किस्म की कोई इसमें आवाज़ नहीं है। लेकिन दो तीन चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से गियर हमारा तीसरा ख़राब होता है। चाहे वो होंडा की बाइक है, चाहे वो चाइना की बाइक है, ये आपने गौर से देख लेना है। सबसे पहले हमने जब गियर को निकालना है तो इसकी गरारियाँ चेक कर लें। पहला और तीसरा गियर हमारा काउंटर शाफ्ट में होता है, जो गरारी वाली शाफ्ट होती है। ये नीचे जो है ये पहला गियर है ये वाला, और ये तीसरा गियर है इस तरह। तो ये गरारियाँ जो हैं इसकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्लिपिंग की वजह से यहाँ से इनकी टिप्पें जो हैं थोड़ा सा स्लिप हो गई हैं। जब तीसरा गियर स्लिप करता है तो यहाँ से ये जो टिप्पें हैं इस तरह इसमें फंसती हैं एक दूसरी में, तो ये स्लिप हो जाती हैं इस तरह। तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो ये फिंगर होते हैं, ये फिंगर यहाँ से कट जाते हैं। फिंगर कटने की वजह से इनमें लूजिंग आ जाती है, और ये लूजिंग जो है गियर स्लिपिंग का बायस बन जाता है। यानी फिंगर टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने के बाद ये फिंगर जो है बाइक को, गरारी को पूरा इस तरह बिठाता नहीं है। तो उसको ना बिठाने की वजह से हमारी बाइक का गियर जो है वो स्लिप होता है। गरारी का मसला हो गया, फिंगर का मसला हो गया। ये दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि ये फिंगर इसका यहाँ से कट चुका है, काफ़ी ज़्यादा कटा है, तो ये हमने तब्दील करना है। दूसरे गियर वाला भी कुछ फ़र्क है इसमें थोड़ा बहुत, ये भी चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ये तीसरा गियर का मसला है। तो ये देखें, जो काउंटर शाफ्ट वाला फिंगर है ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा कट चुका है, तो हमने ये फिंगर तब्दील करना है। और ये जो गरारी है इसकी ऊपर वाली तीसरे गियर वाली, तो ये वाली गरारी जो है ये भी तब्दील कर दें, क्योंकि इसकी टिप जो है यहाँ से घिस चुकी है इस जगह से। अब इसमें एक चीज़ ये भी सवाल पैदा होता है कि ये इसके दो टिपें हैं, और आम रूटीन में जो हम लेते हैं वो बाइक जो है उनमें वो जो गरारियाँ होती हैं उनमें 4 टिपें होती हैं इस तरह, 2 इधर 2 इधर। तो हमने 2 वाली मिल जाए वो भी डाल देनी है, और 4 वाली मिल जाए वो भी डाल देनी है। तो ये गरारी जो है हम इसकी तब्दील करेंगे। एक हम इसका फिंगर तब्दील करेंगे, और फिंगर और गरारी तब्दील करने के बाद एक सेटिंग इसमें और है, वो आपने लाजमी देख लेनी है। तो अगर ना करेंगे तो उसके ना करने की वजह से हमारी बाइक का गियर जो है वो फिर दोबारा स्लिप कर जाएगा। अक्सर हमारे दोस्त यही कहते हैं कि हमने गियर ड्रम मुकम्मल, गियर गुच्छा मुकम्मल डाल दिया, लेकिन फिर भी हमारी गरारी जो है वो गियर जो है वो स्लिप कर रहा था। तो यहाँ पे हमने गियर फिंगर जो है वो क्राउन का लिया है, क्राउन का गियर फिंगर, और क्राउन की ही जो है गरारी ले ली है। तो ये गरारी जो है 4 टिप वाली है, और इसकी पैकिंग जो है हमने ये भी क्राउन की ली है। तो ये तीनों चीज़ें हम इसमें क्राउन की ही लगाएंगे। तो सबसे पहले ये फिंगर चेंज कर लेते हैं। इसकी पिन निकाल के ये निकालेंगे, पिन सीधी लाख सीधा करके पिन निकालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है, इस पिन में थोड़ी बहुत प्ले आ जाती है इस तरीके से। तो प्ले आने की वजह से हमारी बाइक का जो गियर है वो स्लिप हो जाता है। तो ये मैं आपको निकाल के चेक करवाता हूँ कि यहाँ पे किस चीज़ को हमने गौर से देखना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने फिंगर इसका निकाल लिया है। अब जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि ये पिन यहाँ से लाजमी चेक कर लेनी है। अगर ये पिन यहाँ से कटी रहेगी, और ये फिंगर वाली जो ये टिप्पें हैं, ये जो गियर शिफ्टर ड्रम है इसकी ये जो टिप्पें हैं, अगर यहाँ पे प्ले रहेगी इस तरह, यहाँ पे अगर प्ले आ जाएगी तो उस प्ले की वजह से हमारे गियर जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। तो ये हमने लाजमी चेक कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखें, पिने हमारी ये जो किनारे हैं इसके बिल्कुल ठीक है, और पिन भी हमारी ठीक है। तो अब हमने इसमें गियर शिफ्टर में फिंगर लगाना है। तो फिंगर हमने क्राउन का ही लिया है, तो ये हम इसमें लगा देते हैं। सेटिंग अच्छी हो जाए, फिटिंग अच्छी हो जाए तो हल्का पार्ट्स भी काम दे जाता है।
तो ये देखें जी, यहाँ फिंगर हमने इस तरीके से लगाना है इसमें, और ये पिन लगा देनी है इसकी। ये देखें जी, हल्की सी प्ले आ रही है यहाँ पे, तो इतनी प्ले होती ही है। तो इसमें यहाँ पे लाग लगा लेना है। लाग लगा के हम गियर जो है फिट करके चेक कर लेंगे। तो भाई ये फिंगर हमारा लग गया है, लाग हमने इसका लगा लिया है। अब हमने ये गरारी नहीं लगानी है। तो ये गरारी जैसा कि मैंने आपको पहले चेक करवाया है, इसमें हम क्राउन की ही लगाएंगे। और ये 4 टिप वाली हमने ली है। जो 2 टिप वाली होती है वो अमूमी तौर पे यूनाइटेड की 100 सीसी बाइक में लग के आती है। तो ये देखें, इसमें 4 टिपें हैं। और ये लगाने से पहले यहाँ सप्लाइंड वाशर आती है, ये लगा लें, गरारी लगा लें। इसके ऊपर ये वाशर आ जाती है, ये वाशर लगा लें। और इसके ऊपर गरारी आएगी, वो लगा लेनी है हमने। ये वाली गरारी है, ये लग जाएगी। इसके ऊपर वाशर आ जाएगी। अब देखें, ये काउंटर शाफ्ट हमारी कंप्लीट है। तो इसके बाद सबसे जो ज़रूरी सेटिंग है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे ये गेयर शिफ्टर में लगाने के बाद, गेयर शिफ्टर ड्रम में लगाने के बाद जो शाफ्टें हैं हमारी, ये हमने बिठा देनी है यहाँ पे। इसको हमने लाना है न्यूट्रल पोजीशन पे। यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल पोजीशन है और गियर बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि ये शाफ्ट जो है, इसके अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए अंदर बाहर की। ये जो इसका ऊपर टापा लगाना है, टापा लगाने के बाद हमने इसमें प्ले चेक करनी है। अगर प्ले होगी तो हमारा गियर फिर स्लिप हो जाएगा। तो इसकी पैकिंग लगा लेते हैं यहाँ पे। देखें जी, यहाँ पे पैकिंग लगानी है। क्रैंक हम बाद में लगा लेंगे, पहले हमने इसकी प्ले को फाइनल करना है, इसमें प्ले ना हो। तो इस तरीके से हमने ये पीस बिठा देना है। ये देखें जी, हमारा पीस ये बैठ गए हैं। अब जो ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है। ये देखें, यहाँ पे ये जो प्ले है, इतनी ज़्यादा प्ले होने की वजह से हमारी बाइक का गियर कभी भी नहीं रुकेगा। ये दोबारा 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में दोबारा फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमने कवर करना है। वो कैसे होगा? इसके ऊपर हमने एक वाशर लगानी है और इसमें हल्की सी प्ले होती है, इसको नहीं छेड़ना, इसमें हल्की सी प्ले रखनी है, लेकिन काउंटर शाफ्ट में प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम निकाल लेते हैं दोबारा। अब यहाँ पे हमने एक वाशर इसमें लगानी है। पहले जो जेन्युइन वाशर है उसके अलावा एक वाशर लगानी है। कोई भी इस तरह की वाशर ले लें, ये भी लगा दें और इसके ऊपर एक और वाशर ये लगा दें। यानी ये ज़्यादा मोटी ना हो जाए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो इसे हम एक को निकाल देंगे। ये लग गया पीस हमारा। और यहाँ पे ये देखें जी, प्ले हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल प्ले नहीं है। अब यहाँ पे 2 बोल्ट इसके टाइट करके चेक कर लेने हैं। अगर बोल्ट टाइट करने से ये बिल्कुल रमा रहती है इस तरीके से, तो फिर हमने इसी तरीके से इसको फिट कर देना है। अगर ये जाम होगी तो फिर हमने वाशर पतली करनी पड़ेगी इसमें। 2 बोल्ट हमने लगाए हैं। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, प्ले बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हल्की सी शाफ्ट जो है ये जाम चल रही है। हल्की सी शाफ्ट में हल्की सी गुंजाइश हो, हवा बराबर इसमें प्ले होनी चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे टाइट चलेगी, या तो हमारा बैरिंग जल जाएगा या फिर हमारा गियर जो है वो फंस के लगेगा। तो हमने ये खोलना है इसको और पतली वाशर इसमें कोई लगाएंगे। थोड़ी सी पतली लगा देंगे या एक वाशर निकाल देते हैं और मोटी वाली वाशर जो है वो लगा देते हैं। तो देखें जी, ये एक इसकी अपनी वाली वाशर है और ये जो वाशर हमने लगाई थी ये क्लच बक्से वाली वाशर है, जो आउटसाइड की वाशर होती है। अब हम ये निकाल देते हैं जो इसकी अपनी है और ये मोटे वाली एक रहने देते हैं इसमें। फिर इसका पीस ये लगा के चेक कर लेंगे। और अभी देखते हैं, इसमें प्ले आई है हल्की सी, ये देखें। लेकिन अभी मुझे कुछ ज़्यादा लग रही है, तो मैंने अभी इसमें कोई और वाशर लगानी है। इसके साथ थोड़ी सी हल्की सी और वाशर दे देते हैं इसमें। तो ये देखें जी, यहाँ पे एक और वाशर हमने ली है। ये थोड़ी सी पतली है उससे, जो इसकी ओरिजिनल होती है। ये लगा के चेक कर लेते हैं।
और अभी प्ले चेक करेंगे। तो अभी इसमें हल्की सी प्ले है, बिल्कुल हल्की सी, और शाफ्ट जो है हमारी बिल्कुल नरम है। 2 बोल्ट लगा के चेक कर लेते हैं। भाई 2 बोल्ट हमने लगाए हैं और अब प्ले हमारी बिल्कुल भी नहीं है और शाफ्ट हमारी बिल्कुल सॉफ्ट है, रमा है बिल्कुल। तो अब यहाँ पे हमारा गियर जो है वो 100% ठीक हो गया है, यानी कि उसमें प्ले हल्की सी भी ना हो और शाफ्ट बिल्कुल रमा चले। तो ना तो हमारे गियर फंसेंगे और ना ही हमारा गियर स्लिप होगा और ना ही हमारा फिंगर जो है वो ख़राब होगा। प्ले की वजह से जब हमारा गियर स्लिप होता है तो उसकी वजह से हमारा फिंगर जो है वो कट जाता है। तो इस तरीके से हम अपने बाइक की जो गियर की प्रॉब्लम है उसे ठीक कर सकते हैं। ये तीसरे गियर की प्रॉब्लम का मैंने हल आपको बताया है, जो बेहतरीन हल है। इसके बाद आपकी बाइक का गियर जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।